तो हेलो वेलकम बैक मैथ के क्लास में लक्ष्य एकेडमी क्लास में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। जो एक पार्ट हमने कल के वीडियो में पढ़ा दिया था, जो बचे हैं इवेंट। हमने कल बोला था मतलब कि कल के लेक्चर में इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आज से इवेंट से शुरू करते हैं। तो इवेंट होता क्या है, पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब कल बताया था, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कुछ चीज होने की संभावना। ऐसे मतलब कल बताए थे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। जो इंडिया का जीतने का परसेंटेज 85 है और पाकिस्तान का 15। तो इंडिया की जीतने की संभावना है, इसलिए उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इवेंट। इवेंट होता क्या है, आखिर इवेंट होता क्या है। इवेंट मतलब होता है कुछ चीज का होना, कुछ चीज का होना। जैसे आज रेस होने वाली है, या फिर मतलब आज कहीं मैच होने वाली है, इसी सब को इवेंट करते हैं। इवेंट को हम समझेंगे कैसे, इवेंट को हम समझेंगे, एक है टॉपिक रैंडम एक्सपेरिमेंट, कल लेक्चर में भी पढ़ा था। रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट से आज इवेंट को समझेंगे। तो कल के मतलब लेक्चर में बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था और आज फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो अचानक से, जो चीज के बारे में हमें पता हो लेकिन एग्जैक्टली पता ना हो कि मतलब वो क्या होने वाली है, उसको उसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आज रैंडम एक्सपेरिमेंट से इवेंट के बारे में समझेंगे। तो इवेंट, चलिए मतलब शुरू करते हैं इवेंट की। जैसे मतलब टू कॉइन को टॉसिंग, टॉसिंग टू कॉइन। हमने दो कॉइन को टॉस किया, तो टोटल आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ऑल आउटकम। ऑल आउटकम क्या होगा इसका, क्या कहते, हाँ पहले हो जाएगा हेड हेड, नहीं तो टेल टेल, नहीं तो टेल हेड, नहीं तो हेड टेल। ऑल आउटकम क्या हो जाएगा, टू टॉसिंग टू पॉइंट का हेड हेड टेल टेल, टेल हेड हेड टेल। तो इसका ऑल टोटल आउटकम क्या हो गया, आउटकम हो गया 4। अगर हमें पूछ दिया जाए मतलब कि एक एक हेड आने की, मतलब कम से कम एक हेड आने की संभावना, तो कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड, एक कम से कम, ज्यादा से कम से कम मतलब एक हेड, एक हेड यहाँ रहा, एक हेड यहाँ रहा, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं। तो इस पे क्वेश्चन है, बताते हैं क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा जाए, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए का मतलब इवेंट, इवेंट का शॉर्ट फॉर्म में, इवेंट को शॉर्ट फॉर्म में ई लिखते हैं। अगर इवेंट वन माने, तो इवेंट वन में मतलब वन, वन हेड, वन हेड। इवेंट टू में टू हेड एंड टू टेल, टू टेल। इवेंट थ्री में मानना है एट वन हेड। इवेंट फोर में माने ये क्वेश्चन है, ज्यादा इम्पोर्टेंट
ये दोनों है। अक्सर एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन दिखते हैं, तो ज्यादा फोकस इस दोनों क्वेश्चन पर डालेंगे। पहले ये समझते हैं वन हेड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। कल के लेक्चर में तो मैंने नहीं बताया था, आज के लेक्चर में बताया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, अगर हम बता देते फिर से लिखवाएंगे तब लिखवाएंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसमें मतलब इसका मतलब अगर मतलब क्या कहते हैं, पहले बताए थे क्रॉसिंग 2 पॉइंट का मतलब टोटल आउटकम क्या था, हेड हेड टेल टेल और क्या कहते हैं टेल हेड हेड टेल, ये था। तो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, तो क्या कहते हैं टोटल फेवरेबल आउटकम या टोटल अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारा ये रहा। अब बात रही फेवरेबल का मतलब क्या होता है। फेवरेबल का मतलब होता है जो हमें चाहिए, मतलब हमें चाहिए दो हेड यहाँ है। फेवरेबल ये हुआ। आउटकम क्या, आउटकम ये 4 हो गए, आउटकम ये 4 हो गए, आउटकम ये हो गए 4। तो इसका हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा। इस पे ही सारा क्वेश्चन बनेंगे, ये जितने 4 क्वेश्चन है सारा इस पे बनेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वन हेड वन हेड वन हेड कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी एच या एच टी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, टू हेड एंड टू टेल, टू हेड एंड टू टेल क्या हो जाएगा, टू हेड यहाँ पे टू टेल यहाँ पे, इसका हो जाएगा हेड हेड टेल टेल। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एटलीस्ट वन हेड। क्या पूछा जा रहा है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम वन हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम से कम वन हेड, कम से कम वन हेड। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल हेड हेड टेल। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वन हेड कहाँ पे होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मिस्टेक सॉरी। ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वन हेड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वन हेड क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। यहाँ पे होगा हेड हेड टेल टेल, ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वन हेड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टेल हेड हेड टेल टेल टेल। ठीक है,
इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब तो क्या कहते हैं, फेवरेबल का मतलब बताया था आपको। फेवरेबल का मतलब क्या था, जो हमें चाहिए, और आउटकम मतलब जो यहाँ पे आउटकम निकल कर आएगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट में जो आउटकम निकल कर आता है उसको आउटकम कहते हैं। ठीक। एक इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं आपको। अगर मान के चलिए टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया, इसका क्या होगा टोटल आउटकम? हेड या टेल? हेड या टेल होगा, हेड या टेल होगा। तो मतलब मान लीजिए इसका क्या होगा, E1 E2, E1 E2 में क्या हो जाएगा, एक हेड का, वन हेड वन टेल, क्या हो जाएगा, हेड टेल। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर इसको प्रोबेबिलिटी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी पी E1 कितना है, फेवरेबल, हमारा फेवरेबल कितना है, 1, हेड 1, टोटल आउटकम 2, और इसमें कितना है, पी E2 में 1 टेल, फेवरेबल आउटकम T1, तो एक, टोटल आउटकम 2। अगर अगर इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, P1 प्लस E2, तो हो जाएगा P1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1/2, इसको सम करेंगे, सॉरी 2 2 कट गया 1। अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट को सम करने पर 1 आता है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोल सकते हैं उसको, कंप्लीमेंट्री इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिखते हैं इससे क्वेश्चन। अगर मतलब दो इवेंट को सम किए, जिसका सम 1 आया, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट। उसको क्या बोल सकते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट। एक और एग्जांपल समझते हैं। रोलिंग डाई, रोलिंग डाई। एक डाई को रोल करेंगे तो क्या 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 आने की, तो क्या क्या आने की संभावना है, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 5 6, 6 डिजिट आ सकते हैं, और भी कुछ आ सकते हैं, सोच के बताइए। तो एक डैश को रोल करने में कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो अगर हमसे पूछा जाए इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6, अगर हमसे पूछा जाए एक आने की संभावना, 2 आने की संभावना, 3 आने की संभावना, 4 आने की संभावना, 5 आने की संभावना, क्या होगी? एक आने की संभावना, इसमें एक ये रहा, एक ही रहा, 1/6। 2 आने की संभावना 1/6, सारा का क्या होगा, 1/6, 1/6, 1/6, यही होगा। अगर इसमें हम बढ़ा दे इवेंट 7, इवेंट 8 में बढ़ा दे, क्या कहते हैं, 1 2 3 4 2 6 आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 2 3, तो 3/6, तो इसको कट करेंगे 1/2, क्या होगी 1/2। इसका क्या करेंगे 4 to 6, 4 5 6, अगर इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 3/6, अगर इसको कट कर दे तो 1/6। अगर इसका सम करते हैं, अगर इसका सम करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी, इसका सम करेंगे तो इसका क्या आएगा, सम 1, तो इसको क्या बोलेंगे,
इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट। और एक चीज और बताते हैं जो और इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं, जिसका इवेंट वन हो, जिसका फेवरेबल वन हो, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6, जिसका इवेंट वन हो, जिसका इवेंट वन हो तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मतलब यहाँ पे वन है, जिसका यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे क्या आ रहा है? इवेंट वन, फेवरेबल इवेंट वन आ रहा है। जिसका फेवरेबल इवेंट वन हो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। फिर आगे दिखाते। हाँ, जिसका मतलब आउटकम, यहाँ पे क्या आ रहा है? आउटकम वन, वन 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 आउटकम आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। एक चीज और समझते हैं, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है इसमें, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कहते हैं, वन वन टाइप आंसर में भी आ जाते हैं मैथ में क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट ईयर बोर्ड में भी दिखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर का सैंपल पेपर चेक कर सकते हो, उसमें भी दिखा था ये क्वेश्चन। हाँ, क्या कहते हैं, 0 इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता क्या है?